महुआ पंचायत के पाटेड गांव में है और उस गांव की लगने वाली छोटी सी हाट वाली जगह पर है, जहां गांव के लोग अपनी छोटी छोटी साप्ताहिक जरूरत की सामान लेने यहां पहुंचते थे। लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत से यहां कोई नहीं पहुंचा। बाजार में बस इसी तरह की सन्नाटे अभी पसरी हुई। गांव के शहर के बाजार में अभी थोड़ी मोड़ी रौनक आ जाती है, जो जरूरत की दुकानें हैं या सब्जी और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन गांव के लोगों के लिए यह मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो ऐसे ही छोटे हाट से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। लोग यहाँ बैठते थे छोटी सी जगह पे। हमारे साथ यहाँ चांदमणि मुंडा है, जो सहिया है गांव की, और हमारे साथ हैं प्रभाकर तिर्की, आदिवासी मामलों के जानकार हैं, आंदोलनकारी हैं और आंदोलन करके झारखंड की नींव गढ़ी इन लोगों ने। और अब मौजूदा झारखंड की एक सहिया जो इस वक्त अपनी सूची तैयार कर रही है, क्योंकि गांव में लोगों को दोपहर का खाना दिया जाता है। कौन किस हालात में है, इसकी जानकारी इनके पास होती है। इस हाट के पास इस पेड़ के नीचे बैठकर ये अपने काम निपटा रही हैं। तो पहले चांदमणि जी से बात करते हैं। चांदमणि जी, कितने लोग खाना खा रहे हैं आजकल आपके इस यहाँ जो खिचड़ी बढ़ती है इस पर? कभी घटता है, कभी बढ़ता है। 50, 60, हाँ, 40 भी। हाँ, तो घट बढ़ कैसे जाता है? मतलब कुछ लोग नहीं आते खाने? नहीं, देरी हो जाता है। देरी हो जाता है। किधर तो क्या क्या खिलाते हैं आप लोग? क्या खिलाएंगे? हाँ। दाल भात और आलू भुजिया सब खिलाते हैं। हाँ। गांव में लोग कोई भूखमरी के कगार पर है क्या, जो सिर्फ आपके खाने पर ही टिका हो, जिंदा हो? उससे क्या होगा उतना में? उससे क्या होगा उतना में, लेकिन हालात कैसे हैं? आप हालात की जानकारी बताइए। हालात तो भूखे हैं। हाँ। कितने परिवार ऐसे होंगे जिसके घर में राशन नहीं है या चूल्हा नहीं जल रहा है? ऐसे कोई परिवार की जानकारी आपके पास हो? घर घर कहाँ घूम रहे हैं तो। हाँ। अभी तो 2 दिन राशन मिला है, वो लोग का पक रहा है। अच्छा। हाँ। और इसके कोई नहीं है, देखिए यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, घर में कोई नहीं है इनका? हाँ। ये यहाँ यहीं बैठा रहा, खाना खा रहा है। आजकल हम खिचड़ी बना रहे हैं। अच्छा, तो दिन में एक वक्त मिलता है ना? हाँ, पहले 2 बार मिल रहा था, अभी एक वक्त कर दिया है। 17 तारीख 3 तारीख से। हाँ, 17 तारीख तक। अच्छा, यानी तीसरा फेज जब शुरू हुआ तो एक वक्त में खाना आ गया। हाँ। चलिए, ये जानकारी अहम है कि गांव में पहले 2 वक्त का खाना दिया जाता था, लेकिन 3 मई से गांव में अब 1 वक्त का खाना दिया जा रहा है। और एक व्यक्ति जो रुक्मणी जी ने बताया, वो सरकारी खाने पर ही टिका हुआ है। ऐसे ही हालात गांव के होंगे इस वक्त, जहां जाकर पहुंचकर देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि उनकी जिंदगी में इस लॉकडाउन से कितनी मुश्किलें आई है। क्या लगता है प्रभाकर जी, इस वक्त गांव की हालात क्या होगी? क्या अंदाजा है? आप गांव के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो क्या कुछ जान पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गांव के अंदर में जो इंटरनल ट्रांजैक्शन का जो बड़ा माध्यम है, मार्केट, बाजार, तो वो पिछले 2 महीने से बाजार बंद है। अगर तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन बंद है एक तरह से इनका। और गांवों में आज भी कई चीजें बार्टर सिस्टम पर है। लोग अपना सामान बेचते हैं और उसके बदले में फिर दूसरा सामान लेते हैं। बिल्कुल, धान लेकर जाएंगे, निश्चय तौर पर गांव से लोग अपना सामान लाते हैं कि उसको यहाँ देने के बाद में उससे दूसरा सामान लेके जाएंगे। उनके पास कैश नहीं होता। कैश नहीं होता। तो होता क्या है कि अभी 2 महीने से जब ये बंद है, तो अगर हम हर घर को अगर झांक कर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस हमें नजर आएगी। लेकिन स्थिति ऐसी बनी है कि अब लोग सिर्फ भूख के बारे सोचते हैं कि 2 वक्त का खाना मिल गया तो हम खुश हैं। और गांव वाले लोग इतना संतोषी होते हैं, उनकी संतुष्टि इतनी होती है
कि 2 वक्त खाना मिल गया तो खुश है, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ, इसके ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, और इसके ज्यादा वो उसकी कामना भी नहीं करते कि बहुत कुछ मिल जाए। हाँ। तो गाँव में उस तरीके से अगर देखा जाए तो परिस्थितियां बहुत बदतर हुई हैं आज के दिनों में, और आने वाले दिनों में अगर ये परिस्थिति बनेगी तो कोई धान पैदा करता है और ट्रांजैक्शन अगर नहीं हो तो वो धान को अपने घरों में ही रखा रह जाएगा। तो ये परिस्थिति वहां पे बिगड़ने की आशंका है। बिल्कुल, इसीलिए 31 मई तक सरकार ने एक्सटेंशन भी दिया कि धान बेच सकते हैं। लेकिन धान बिक्री केंद्र खुले तभी तो गांव वाले लोग अक्सर लोग मजदूरी क्यों करने जाते हैं? सबके पास खेत है, सब लोग धान पैदा कर लेते हैं, लेकिन मजदूरी इसलिए करने जाते हैं कि उससे कुछ कैश मिल जाता है। आज वो परिस्थिति यहाँ बनी है कि इनके पास अब कैश नहीं है, अब जो खाने को मिल जाए वही इनके लिए आज का गुजारा है। तो निश्चित तौर पर परिस्थितियां काफी बदल गई। एक बात चर्चा की जाती है, कहा जा रहा है, और शायद ये मुमकिन भी हो कि लॉकडाउन की तारीख मियाद जो है वो आगे बढ़ेगी। तो क्या आगे बढ़ना इनके लिए किस तरह की परिस्थितियां लेकर आएगा? देखिए, लॉकडाउन आगे अगर गांव की स्थिति में लॉकडाउन बनेगा तो इनको आने वाले दिनों में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करके और बंद करके कोई चीज लंबे समय तक नहीं चल सकता है, और गांव के लोग शहरों में लगातार जाते आते रहते हैं, क्योंकि शहर की कई जरूरतें उनको आज भी जरूरत है। तो अगर लॉकडाउन ये कंटिन्यू करेगा तो गांव की परिस्थिति पर एक बड़ा असर आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि खेती का समय है, अगर लॉकडाउन होगा तो लोग बाजार नहीं जा सकेंगे, बीज नहीं खरीद सकेंगे, खाद नहीं खरीद सकेंगे, तो खेती पर पूरा असर पड़ेगा। और वो जो खेती पर असर पड़ेगा उसका जो असर आने वाले 6 महीने से साल भर उसका असर पड़ेगा। ये एक आने वाला संकट को दिखाता है। जी बिल्कुल, और ये असर नजर आने भी लगा है, और इस असर को समझने के लिए ही हम गांव की तरफ रुख कर रहे हैं। व्यक्ति बैठे हुए हैं, रुक्मणी जी यहाँ की सजा बता रही कि यहाँ सिर्फ सरकारी जो खाना दिया जा रहा है उसी पर और काम कोई करेगा, कोई दूसरा साथ। क्या नाम हुआ आपका? जोहान। आपका घर में कोई नहीं है? नहीं। हाँ, सिर्फ कूली और रेजा कूली करके ही आप अपनी जिंदगी चला रहे थे? खेत बाड़ी वगैरह? हाँ, खेती बाड़ी नहीं है। अच्छा, तो अब इस वक्त तो आप दिन में सिर्फ एक वक्त आप खाना खा रहे हैं? हाँ। कोई दूसरे से कोई खाना वाना मिल जाता होगा तो उससे थोड़ा बहुत गुजारा चल जाता है। क्या कहेंगे इस हालात पर? आप क्या कहेंगे इस हालत पर? क्या कहेंगे आप इस परिस्थिति पर? तो योहन फिलहाल मुझे निशब्द लग रहे हैं, क्योंकि ये रांची में जाकर, हटिया में जाकर कूली का काम करते थे, यानी रेजा दैनिक मजदूरी का काम करते थे। लेकिन इस वक्त उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है, इनाम नहीं मिल रहा है, और यहाँ दोपहर का भोजन दिया जाता है एक वक्त का, फिलहाल इनके लिए वही कोरोना के काल के दरमियान सबसे बड़ी अहम भूमिका स्वास्थ्य विभाग की है। बेशक वो अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रहे हैं, और उनके एएनएम गांव-गांव, घर-घर जाकर, दुर्गम रास्तों से गुजरकर, स्कूटी से घर-घर जाकर जानकारियां संग्रह करती हैं कि किस तरह की उनके घर में समस्या है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या फिर कोई माइग्रेंट लेबर उनके गांव में ना आया हो। हर घर में, एक एक घर में जाकर ये अपनी सेवा कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा एएनएम सुमित्रा ककेट्टा। सुमित्रा जी, कहाँ निकले थे? बंधुआ के लिए मेरे सब सेंटर है, वहाँ निकले थे। जी, क्या पाया आपने? तो
हम लोग गांव घूमे। आज तो नामकुम में हम लोग का CSC नामकुम में जो महिला इस मंथ और अगले मंथ जो डिलीवरी मतलब कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी है ना, तो उनको भेजना था जांच के लिए, तो इसी के लिए हम लोग गए थे। मतलब जितना हो सके भेजिए, और फिर जो बाकी था उसका ANC के लिए गए थे। तो कोरोना से डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो डरेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, है ना? बेशक काम कैसे करेंगे। हाँ। डर के आगे ही जीत है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दोस्त अनिमा खरीद। अनिमा जी, कितने दिनों से इस प्रोफेशन में है? अभी नर्सिंग डे भी पास हुआ है, मतलब गुजरा है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे भी है। क्या लगता है कि नर्सों के लिए ये कितनी बड़ी भूमिका है, चुनौती है? नर्सों के लिए तो चुनौती है। अभी कोरोना काल में हम लोग इस मतलब इन परिस्थितियों से कैसे निपटे, ये एक बड़ी हम लोग गांव घर में जाके मतलब देखते हैं कि कहीं बाहर से कोई भी आ रहे हैं तो हम लोग आगे जानकारी देते हैं उनको जी। और जहाँ तक हम लोग हो सके उन लोग को जो भी सुविधा देना है वो देने का प्रयास करते हैं जी। क्या लगता है इस वक्त गांव के लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं क्या, जूझ रहे हैं क्या? क्योंकि हाँ। कई लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनका मूवमेंट बंद है। तो ज्यादा परेशान है स्वास्थ्य संबंधी या फिर सामान्य ही है? अभी तो परेशान तो है। उन लोग को वहाँ कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाने में असुविधा उन लोग को होती है, आने जाने में परिवहन नहीं मिल रहा है, इसके कारण से। बेशक समस्याएं तो है, लेकिन आप जैसी योद्धाएं भी हैं जो उनके घर तक पहुंचकर, उनके दरवाजे तक पहुंचकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सलाह या चिकित्सा दे रहे हैं। किसानों से बात किए, गांव की कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि गांव है तो किसान है, गरीब हैं, उनकी मुफलिसी है, उनकी तंगहाली है, और अब लॉकडाउन भी है। हमारे साथ इस वक्त कुछ किसान है। यह देवगांई पंचायत है, जो पंचायत हुड़वा पंचायत के देवगांवी गांव है, जहां किसानों की खेती देखकर लगा कि हमारे गांव अगर इसी तरीके से, उन्नत तरीके से खेती करे तो शायद गांव में गरीबी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इस वक्त यह अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से वो परिस्थितियां तैयार हुई है। हमारे साथ हैं उरांव साहब, झरिया उरांव जी। झरिया साहब, इस वक्त क्या परेशानी लग रही है आपको इस लॉकडाउन के दरमियान? परेशानी तो हम लोग को लॉकडाउन के अंदर बहुत आ रही है, क्योंकि हम लोग को जो सामान जरूरत है वो समय से नहीं मिल पा रही है। जो हम लोग का बागान से जो भी फसल निकल रहा है वो हम लोग सही समय पे सही जगह नहीं बेच पा रहे हैं और सही मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे इस वक्त? तब तो खेतों में बस यूं ही वीरान खाली पड़ी होंगे। हाँ, अभी तो तरबूज हम लोग का फिर खेत में ही पड़ा हुआ है। हाँ। उसका मार्केटिंग नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में किसान क्या कर रहे हैं अपने गांव में, अपने घर में? अभी तो किसान क्या करेंगे, वही खेती बाड़ी में हल्का फुल्का काम चल रहा है। जो सब्जी है, सब्जी बिक्री नहीं हो रहा है सही से, है ना, तो वही बैठा बैठी चल रहा है। क्या होगा अभी काम वैसा? क्या क्या लगाया है खेतों में इस वक्त? खेत में है कच्चू है, सारू टोटी है, लौकी है, टमाटर है, तरबूज है, इतना सारे लगाए हुए हैं। लेकिन अभी वो सब तैयार नहीं हुआ है। लौकी तैयार हुआ है, टमाटर तैयार हुआ है, वो अभी सही रेट में बिक्री नहीं हो रहा है हम लोग को। जैसे 20 रुपया 25 रुपया बिक्री होना था, वो 10 रुपया अभी बिक्री हो रहा है। तो उसमें हम लोग का बहुत घाटा है। और एक तो बात है कि बैंक से हम लोग लोन से लिए हुए कर्जा बैंक द्वारा, अभी वो सब उसको हम लोग कैसे भरपाई करेंगे, इसको भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। अभी कितना कर्जा लिया है आपने? 20,000 रुपया लिए हैं, लेकिन अभी बिक्री नहीं हो रहा है। क्या करें? क्या बैंक परेशान कर रहा है? नहीं, अभी परेशान नहीं कर रहे हैं। हाँ। नहीं परेशान नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप में होना चाहिए ना कि हम लोग कैसे चुकाएं। लिए हैं हम लोग, तो हम लोग को ना देना है। बेशक। हाँ, और कितने पुराने कर्ज है वो? इसी साल लिया था या बीते ही साल लिए हैं? बीते ही साल लिए हैं। तो कुछ चुकाए हैं, कुछ अभी बैलेंस ये है, पूरा नहीं क्लियर किए हैं। अच्छा। तो किसानों को इस बात की भी चिंता है कि अगर वो अच्छी से खेती नहीं कर पाए तो अपने
जो कर्ज हैं वो कैसे दे पाएंगे, वापस लौटा पाएंगे। आप, मुझे लगता है कि गांव के एक बुजुर्ग किसानों में आपकी भी गिनती होती होगी। हाँ, कितने साल से खेती कर रहे हैं? हम लोग करीबन हो गया 10-11 साल से। 10 जब से यहाँ बागान लगाए हैं ना, उस समय से हमारा गांव में बहुत खेती हो रहा है। वही समय से लोग क्या क्या चीज खेती करते हैं गांव के लोग? भिंडी खेती करते हैं, फिर झींगी, लौकी, तरबूज, और इसका तो नाम ही नहीं जानते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी। इस गांव के लोग स्ट्रॉबेरी की भी खेती करते हैं, क्योंकि ये लोग नाम नहीं जान रहे हैं, लेकिन खेती करते हैं और खरीद कर ले जाने वाले लोग या व्यापारी लोग या बाजारों में वो आसानी से बिक जाता है, हाथों हाथ बिक जाता है, लोग बड़े पसंद करते हैं। गेहूं खेती करते हैं, प्याज खेती करते हैं, लहसुन खेती करते हैं, और ये गर्मी वाला खेती तो हो गया। और बरसाती खेती में धान करते हैं, धान के बाद मड़ुआ, कुर्थी, उड़द, मतलब सारा का सारा जो खेती। राहर। अच्छा, अब धान की खेती का वक्त आ रहा है, धान की खेती आप लोग कैसे करेंगे अगर यह परिस्थिति रही, लॉकडाउन रहा तो? क्या लगता है कि अगर गांव के लोग निकल नहीं पाए बाहर, साजो सामान तैयार नहीं कर पाए, तो धान की खेती पर इसका असर पड़ेगा? उसको करेंगे वैसे ही, मैंने कि क्या लगता है धान की खेती पर इसका असर पड़ेगा इस लॉकडाउन का? लॉकडाउन का देखिए, हम लोग तो घर में बीज रखे हुए नहीं है। अगर मान लीजिए उधर से बीज हम लोग को नहीं आया, नहीं मिला, तो हम लोग का खेत ऐसा ही रह जाएगा, खेती नहीं होगा। और प्लस उसको रोपाई करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। मान लीजिए अभी हम लोग सब्जी लगाए हैं, सब्जी हम लोग अच्छी तरह से बिक्री नहीं हो रहा है, प्लस हो गया कि हम लोग खेत में कैसे, मतलब आदमी या वहाँ पर मजदूरी लगाएंगे, हम लोग का बिक्री नहीं हो रहा है, तो उसको भी, मजदूर को भी देने के लिए सोचना पड़ रहा है हम लोग को। इसीलिए धान खेती भी होना मुश्किल है लग रहा है अभी तो लॉकडाउन में। बहुत चौक है। क्या असर पड़ सकता है किसानों की जिंदगी पर? क्या असर पड़ेगा इस पूरे लॉकडाउन के खत्म हो जाने के बाद भी, आपको क्या लगता है? बनवाए हैं, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो किसान सबसे बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पूंजी जो था वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो निश्चित है कि किसान सबसे गरीब और सबसे बुरा असर में रहेगा। मतलब जो किसान खुद से मेहनत करके खाने के लिए सक्षम था, वो भी अब सरकार के अनाज के लिए के इंतजार में बैठा रह जाएगा। क्या गांव में जो सरकारी अनाज बट रहा है सब लोगों को मिल रहा है? सभी अब हम लोग का तो बहुत देरी से मिलता है, अभी सब तरफ से बटा रहा है। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी आप देख रहे हैं। हाँ। शायद आप लोग को सक्षम मान रहा हो लोग, नहीं गांव के खेती के हालात देख करके लोग कह रहे हो कि इनके पास खाने के सामान होंगे। वैसा तो बात नहीं है, सब गरीबे हैं हम लोग। आपको मिला? आपके राशन कार्ड हैं? वो जो पैसा लगता है वो वाला तो मिला है, लेकिन अभी फ्री वाला तो हम लोग को एक बार नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोलता है वो पीडीएस के दुकानदार लोग, क्या बोलते हैं? देंगे तो बोलता है, लेकिन कब देगा? गरीब यहाँ भूख से मर रहा है, कब देगा? भूख से मर रहा। रतन तिर्की जी बैठे हुए हैं मेड़ पर, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं, पत्रकार भी रहे हैं, और एक अच्छी अनुभव आपके पास गांव से लेकर के आदिवासियों की जिंदगी तक की आपके पास है। क्या लगता है गांव के हालात देखकर आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अभी लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद कमोबेश स्थिति बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। हम लोग बार बार यह प्रयास करते हैं कि जो ब्लॉक के पदाधिकारी हैं, कृषि पदाधिकारी हैं, ब्लॉक विकास पदाधिकारी हैं, इन लोगों का सीधा संवाद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो तंत्र है वो कोरोना को कंट्रोल करने में लगा हुआ। तो इससे क्या हो रहा है कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं धरी की धरी रह जा रही है। अभी गांव में क्या है, बहुत से किसान भाई अपनी दबी जुबान में आपको बताए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है कि गांव में आपको सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और किसान बार बार ये कहता है कि हमको पानी दे दीजिए, पानी दे दीजिएगा तो हम 3 फसल करेंगे। अभी तो हम एक ही फसल कर पा रहे हैं,
और एक ही फसल होने के कारण हमारा पलायन हो जाता, हम 6 मसीहा काम 12 मसीहा काम करने के लिए चले जाते हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि अभी सीधा सीधा ये निर्देश जारी करे कि गांव में चेक डैम को बढ़ावा दें। अभी गर्मी का मौसम है, अभी तालाब खुदवाने का मौसम है, डीप बोरिंग हो, स्प्लिंटर्स को बढ़ावा दें ताकि सब्जी उगाएं लोग, गर्मा धान करें, गर्मा गेहूं करें। तो हर सीजन में 3 खेती वो कर सकता है। तो खेती जब करेगा किसान तो उसकी आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो पैसा मिलेगा तो पलायन रुक जाएगा। तो रोजगार का एक बड़ा साधन जो होगा हमारे पास वो कृषि है। क्योंकि हम जानते हैं, हमारे गांव के लोग जानते हैं कि हम कृषक हैं, हमको पानी दोगे, हम लहराते पानी में हम कूदेंगे, खेतों में काम करेंगे, और ये है। तो ये समस्या है अभी। और लॉकडाउन के बाद जो बीज, जैसा किसान भाई लोग बता रहे थे कि बीज सरकार ने भी प्रयास किया है कि और रियायत भी देने की घोषणा की है। इस वक्त किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके पास खेत है, मेहनत करते हैं वो, लेकिन अब उनके पास संसाधनों की कमी होगी, बीज की, खाद की। शायद जब तक बाजार खुले तब तक इनके पास वो आमदनी नहीं होगी, वो पैसा नहीं होगा जिससे वो ये सामान परचेज कर सके। नहीं, हाँ, बात सही है कि इनके पास समय भी नहीं है, क्योंकि मौसम तो रुकेगा नहीं। और अभी इतना अच्छा मौसम है किसानों के लिए, क्योंकि बारिश भी समय से हो जाएगा। अब लग रहा है कि जो कोरोना के बाद जो यहाँ पर्यावरण संतुलन जो बना है, एकदम स्वस्थ मौसम है अभी कृषकों के लिए। और कृषक एकदम तन्मय से तैयार हैं कि हमको पानी मिला और हम खेतों में जाके काम करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बाहर से हमारे मजदूर भी आ रहे हैं। इन दिनों मजदूरों की समस्या भी राज्य में बढ़ेगी। वो मजदूरों को भी हमको लगता है कि वो अपने खेत में जाएंगे और काम करेंगे, बीज तो बढ़ेगा। हाँ, हरित क्रांति होगी। अब जल क्रांति ही करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य आज राज्य में हो जाएगा। रोजगार के अवसर हम कृषकों को बीज से, खेती से, सब्सिडाइज खाद से, मशीन से, और ट्रैक्टर बांटना होगा अभी सरकार को। सीधा किसानों को ट्रैक्टर दे, खेतों में छोड़ दीजिए, वो जोतेगा, खेती करेगा और अपने आय के संसाधनों का सीधा उसको लाभ मिलेगा। यानी जिस तरह सरकार बात करे कि हर व्यक्ति को हम रोजगार से जोड़ेंगे, तो इस वक्त खेती ही एक सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र हो सकता है। एकदम। आप, हमारे पास इंडस्ट्री है नहीं। आप एचईसी जो है झारखंड में, जो जितने हैं सरकारी प्रतिष्ठान, आपको हुनर को दिया जाए, कितनों को आप रोजगार दीजिएगा। हाँ, ये बात सही है कि जिस गांव में महिलाएं हमारी चटाई बीनती हैं, उनको कच्चा माल खजूर का दीजिए, वो चटाई बीनेंगी। जो झाड़ू बनाते हैं उनको झाड़ू अचार पापड़ तो हम बनाते ही आ रहे हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या अभी हमको है पानी की। आप खेतों को पानी दीजिए, कृषकों को बीज दीजिए, कृषकों को खाद दीजिए, कृषकों को पानी की मशीन दीजिए, कृषकों को ट्रैक्टर दीजिए, और सीधे जो कृषि पदाधिकारी है उनका एक समूह बनाए, उनको भेजा जाए, उत्तम खेती का उनको ये दिया। अब समय आ गया है इन चुनौतियों को। रतन जी, हालांकि आप उस मामले के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी कभी विश्लेषण करते होंगे या सोचते होंगे तो शायद किसी नतीजे तक पहुंच पाते हों। खूंटी ग्रीन जोन है अभी तक, रांची राजधानी वो रेड जोन हो गया, कुछ ऑरेंज जोन हो गए, ग्रीन जोन हो गया, जबकि वाकई यह ग्रीन जोन है क्योंकि यहाँ हरियाली है, खेत है, पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, जंगल है। क्या लगता है कि क्यों ये अछूता रह गया यह जिला? देखिए, हम लोग प्रकृति प्रेमी हैं। आदिवासी समाज जो है, आदिवासी बहु क्षेत्र होने के नाते हमारा सीधा संबंध प्रकृति से जुड़ा है। हम साल के वृक्षों की हवाएं लेते हैं, हमको खुला आसमान मिलता है, हम बहुत स्वस्थ लोग हैं, हम बहुत स्वच्छ लोग हैं, हम गंदगी नहीं फैलाते हैं। और हमारी आत्मीयता पूरे विश्व में लोग जानते हैं कि हम जमीन बचाने वाले लोग हैं, हम पर्यावरण बचाने वाले हैं। कहीं न कहीं ऊपर प्रकृति हम पर आशीर्वाद देता ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको नहीं होगा ये करो, लेकिन हम इस पे हमारा पुराना शोध भी रहा है। कई हमारे जो बुजुर्ग कहते थे कि हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना, संक्रमण प्राप्त होती, तो हम पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, बीच में जो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण का जोर आया, तो ये सब बढ़ता गया। लेकिन आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है बहुत अछूता है। ये खुशी की बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो लड़ने की शक्ति है, हम खेतीहर हैं, हम किसान हैं, हम खेतों में काम करते हैं, तो मेरा इम्यूनाइजेशन बहुत स्ट्रांग रहता है। हम खाते पीते हैं, हाँ, सब कुछ करते हैं, तो हम जो लोग हैं मेहनती लोग हैं, तो हमारा इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग है। तो ऐसी बीमारियां हमको धरती नहीं है। और ये बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि आदिवासियों को हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हम मजबूत तो हैं, तभी तो हमारा ग्रीन क्षेत्र बचा है, चाबासा बचा है, चक्रधरपुर बचा है,
सिमडेगा बचा है, गुमला बचा है। यहाँ तो कोरोना का कोई क्राइंग तो दिखता नहीं, कि प्रकोप दिख नहीं रहा है। तो हम स्वच्छ हैं, स्वस्थ हैं, मजबूत हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। चलिए, तो हमारे देश में गांव है, गांव में खेत हैं, खेतों में मेहनत करने वाले किसान हैं, हरियाली लाने के लिए यह अपने पूरे श्रम देने के लिए तैयार है, लेकिन शायद परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि अब जब खेती की तैयारी की तरफ के लिए जो वक्त बचा है वो वक्त बेहद कम है, और अगर लॉकडाउन की परिस्थिति रही तो शायद इनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। गांव के हालात ले रहे थे, गांव के लोगों से मिल रहे थे, और इस लॉकडाउन के दरमियान हम अपने गांव को देख रहे थे, समझ रहे थे। धन्यवाद।